हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि मेडिकल का जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे वर्कआउट करता है। जो फार्मेसी का होता है ना, वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करता है। तो इसका यूजर नेम पासवर्ड है एडमिन और एडमिन बोल के। आप चाहे तो इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी में यूजर नेम पासवर्ड बोल के। ओके, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे रिकॉर्ड में डॉक्टर मास्टर, जो आपके रेगुलर डॉक्टर्स होंगे जिसके साथ में आप प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज, ये 5 बटन है। पूरे सॉफ्टवेयर में ये 5 बटन ही चलते हैं। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ये 5 बटन कैसे काम करते हैं, तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर आराम से समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्कआउट करता है करके। ठीक है, तो न्यू को क्लिक करेंगे तो बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। तो इसमें नाम, उसका स्पेशलाइजेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ऐसे डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, डॉक्टर रवि पाटिल। ओके, इसका स्पेशलाइजेशन है MBBS, एड्रेस है पुणे, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। जो चीज आप डाल के यहाँ पे जस्ट सेव कर देना तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जहां से आप माल खरीदते हो उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखना है। जैसे न्यू को क्लिक कर दिया, बटन वही 5 मिल जाएंगे आपको जो नीचे दिख रहे हैं वही। वो डॉक्टर का नाम, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा ईमेल आईडी, DL नंबर, उनका GST नंबर, बाद में बैंक की डिटेल्स, ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा डिटेल्स भर देते हैं। जैसे कि उसका नाम आएगा माई मेडिकल, एड्रेस आएगा पुणे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ईमेल आईडी, ड्रग लाइसेंस, GST, जो चाहिए वो पूरा भर के, उनका ओपनिंग बैलेंस मतलब जूनी उधारी वगैरह भर के यहाँ पे सेव कर देना। तो ये पूरा डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कस्टमर, जो अपने रेगुलर कस्टमर रहते हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पूरा आप भर सकते हो यहाँ पे। इसमें मैं मेरी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, अलीम शेख पुणे, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7972860460। आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो डेमो के लिए, आपको आराम से डेमो वगैरह पूरा अरेंज करके मिल जाएगा। ठीक है सर, कुछ उधारी रहेगी तो यहाँ पे उधारी उसके डाल सकते हो, बस यहाँ पे सेव कर देना, रिकॉर्ड इंसर्टेड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन मास्टर। इसमें होता क्या है मेडिसिन मास्टर में, जितने आपके मेडिसिन है ऑलरेडी हमारे पास में जो मेडिसिन है रेगुलर वाले, वो यहाँ पे लिस्ट है पूरी। नॉर्मली एक 41,000 की मेडिसिन है। आप चाहे तो इसमें अपग्रेड वगैरह कर सकते हो जितना चाहिए उतने, बस सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो पड़ेगा तो इसके लिए हमने एक लिमिटेड वर्जन लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे न्यू कर दो, कैसे मेडिसिन नए वाले भरना है वो दिखा देता हूँ। उसका HSN कोड डाल दो आप, जो आपका HSN कोड है, वो ड्रग का जो नाम रहेगा नाम डाल दो। मैं ABC डाल देता हूँ 1 2 3। बाद में ड्रग टाइप क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, वो डाल दो। मैन्युफैक्चर कौन है वो डाल दो। उसका कंटेंट क्या है वो डाल दो। वो सब्स्टिट्यूट के लिए आपको आसानी हो जाएगा कंटेंट के हिसाब से देखेंगे। स्टोरेज यानी कि कहाँ पे रखा हुआ है आपने उसको, एक रैक, B रैक, C रैक, जो आपने नाम दिया वो आ जाएगा। ये पैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैकिंग में देखोगे आप तो 10 टैब 15 टैब जो भी रहेगा वो लेना है। तो यहाँ पे पैक काउंट बोल के लिखा हुआ है, ये 0 दिखा रहा है, तो ये जब तक 0 है तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अभी मुझे समझो 10 टैब करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे 10 करूंगा तो लिस्ट आ जाएगी पूरे 10 टैब की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10 टैब सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करने के तुरंत आपको यहाँ पे आगे 10 करके लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उस पर GST कितने % लगता है वो डाल दो, 12%। बाद में ये जो सिंगल रेट ये सब छोड़ दो फिलहाल में। ठीक है, वो आप परचेस में डाल सकते हो। टाइप में ये शेड्यूल है कि शेड्यूल H1 है, ये पूरा डाल दो। तो शेड्यूल H1 में क्या होगा कि जितनी लिस्ट है शेड्यूल H1 की वो अपने आप आ जाएगी और उसका एक लिस्ट बन जाएगा। तो जो आपका ड्रग ऑफिसर आता है आपके पास में, वो उसको आप वो लिस्ट या वो बिल प्रिंट करके दे सकते हो। ठीक है, सेव कर दो यहाँ पे, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर परचेस बिल कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। अभी तक आपको समझ गया? ओके, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। कुछ अगर लगता है आपको तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ये नंबर पे। तो ये परचेस बिल आ गया यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये न्यू कर दिया तो कौन से डेट का है वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम जो हमने डाला था अभी माई मेडिकल। बाद में बिल नंबर में वही 1 2 3 डाल देता हूँ। अभी जो बिल लिया आपने कैश में लिया है या क्रेडिट में लिया है वो आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आप कैश करते हो तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। मेडिसिन का नाम ले लो, जैसे मैंने अभी ABC डाला था, ABC, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 वाला। ठीक है, क्लिक कर दिया, एंटर करो।
पहले का अगर बैच कोई रहेगा उसको रिपीट कर रहे हो आप, तो बस एंटर कर देना, यहाँ पे रहेगा। नहीं रहेगा तो एस्केप बटन रहता है लास्ट को कोपरे में, वो एस्केप बटन दबा देना तो यहाँ पे आ जाएगा। आपके हिसाब से आप डाल सकते हो ABC 1 2 3, उसका बैच नंबर आ गया। एक्सपायरी डाल सकते हो, बस एरो की से इधर उधर कर सकते हो आप। नीचे का जो आपका एरो की होता है ना वो वाला 27। कितने क्वांटिटी आपने लिया है, मान लो 10 स्ट्रिप लिया है आपने 10 टैब वाले, उस हिसाब से आपको एक फ्री मिला हुआ है, तो टोटल हो गए 11 स्ट्रिप, मतलब 110 दवाइयां आपने ली। एमआरपी कितनी है उसकी, मान लो एमआरपी 50 रुपया, आपका परचेस प्राइस क्या है 12 रुपया 50 पैसे। और इसमें कुछ स्कीम वगैरह डिस्काउंट वगैरह कुछ लगाए तो वो लगा सकते हो परसेंटेज वाइज, नहीं तो डायरेक्टली डिस्काउंट परसेंट वगैरह पूरा लगा सकते हो। ठीक है, जीएसटी कितना आया, CGST SGST 12% था, तो वो 6 टके में ऑटोमेटिक डिवाइड करके ले लेगा। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा डिटेल्स। ठीक है, और बाद में आपको जब करना है कि ये 140 रुपया हो गया है, इसमें ये GST लग के आए हुए हैं, बिल डिस्काउंट आया हुआ है। क्या होता है कि डिस्काउंट पहले लगाते हैं फिर GST लगाते हैं, या फिर कोई कोई क्या करता है पहले GST लगाता है फिर डिस्काउंट लगा देता है आफ्टर पेमेंट का हिसाब से देख के। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ मैन्युअली जो चाहिए वो लगा सकते हो। मान लो 10 रुपये डिस्काउंट हो रहा है और GST का जो अमाउंट आ रहा है वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बिल का जो लास्ट टोटल अमाउंट है वो हिसाब से ऐसे एडजस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा दिखा देगा 120 नंबर 64 या 130 जो भी राउंड ऑफ करके ले सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, बस सब होने के बाद में सेव कर देना, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, अभी जो मैंने आपको बैच का दिखाया था, अभी वापस अगर आप यही लेते हो ABC 1 2 3 वाला, तो अभी क्या करेगा वो स्टॉक में 110 यहाँ ऊपर दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको एंटर करोगे तो ऑलरेडी ये बैच है आपके पास में, लास्ट टाइम आपने परचेस किया था ये बता रहा है। ठीक है, बस इसको एंटर कर दो तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं तो फिर सीधा सीधा एस्केप बटन दबा देना है कि ये बैच नहीं है। मैं वापस आता हूं तो करके एंटर एंटर करके आप आगे ले सकते हो। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट है सेल बिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर लगता है। यहाँ सेल बिल को क्लिक कर दिया मैंने, इसको वापस बड़ा कर देता हूं मैं, आपके कंप्यूटर पे डायरेक्टली चालू हो जाएगा। मेरा लैपटॉप है इसलिए छोटा लग रहा है। न्यू बोल दिया, तो अगर बारकोड है तो बारकोड स्कैन कर लो, आपको बारकोड प्रिंटर लगेगा, बारकोड स्कैन करके काम कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मेडिसिन का नाम भी दे सकते हो ABC 1 2 3। एंटर कर दिया, यहाँ पे आपको MRP स्टॉक सब दिखाई देगा, क्लिक कर दिया। ये आ गया उसका बैच नंबर, ये एक्सपायरी, ये कितने का पैकिंग टैब है, क्या रेट आ रहा है, पूरा आ गया इसमें। ठीक है, बस एंटर कर दो, ये पूरा दिखाई देगा आपको, बैच ऑटोमेटिक सब पूरा। और जो रेट है ये रेट एक गोली का आ रहा है, तो आपको समझो स्ट्रिप देनी तो बस 10 कर देना, ऑटोमेटिक ले लेगा पूरा। ठीक है, आपके हिसाब से आप कट प्रैक्टिस के हिसाब से भी कर सकते हो, बस एंटर 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 कर दो। और इजी डालने के बाद में पेशेंट का जो नाम रहेगा XYZ वो डाल दो, और डॉक्टर कौन रहेगा डॉक्टर डाल सकते हो। अगर आपको सेल्समैन वाइज काम करना है तो सेल्समैन का भी नाम डाल सकते हो। उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हो कि अगर वो रेगुलर पेशेंट है तो उसका रेगुलर पेशेंट पे आप मोबाइल नंबर सेव करके रखोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप उसको डायरेक्टली कॉल कर लो, ये नंबर पे आपको डेमो मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे सेव कर दो, रिकॉर्ड इंसर्टेड। और जब ये पूरा हो जाए बस प्रिंट बोल देना, यस हो जाएगा। प्रिंटिंग के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, क्वार्टर साइज का जो इंकजेट प्रिंटर आता है वो भी प्रिंटर पे काम होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे दिखेगी आपको। ठीक है, इसके पहले कि आपको अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेरा जो नंबर है वो। अभी ये पूरा मेडिकल का पूरा लिस्ट आ गया, ये कैसे काम करता है करके, ये प्रिंटिंग का आ गया, ये लेजर का दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें पूरा डिटेल्स आ गया, प्लस ये डिजाइनिंग का पार्ट आता है, आपके हिसाब से जैसा आप बोलोगे वैसे डिजाइन करा के आपको मिल जाएगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये पूरा काम करेगा इस हिसाब से। ठीक है, GST BST डिस्काउंट वगैरह सब पूरा कैलकुलेट करेगा, जैसे आप 10% बोलते हो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा आपको ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरा कोई भी प्रिंटर वो सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि परचेस रिटर्न, कि अगर कुछ एक्सपायरी हो रहा है या टूट फूट गया है, वेस्टेज है, तो वो रिटर्न भी कर सकते हो। ऐसी सेम सेल रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, बाद में सर्विसेज में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि अब मैं किसी के पास से माल लेता हूं तो पेमेंट कर दिया, तो बिल टू बिल वगैरह काम आप कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा आता है रिसीट, पैसे लेते किसी के पास से तो आपने उधारी दिया हुआ है तो उसका हिसाब किताब आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, कि लाइट बिल कितना आ रहा है, रेंट कितना आ रहा है। बाद में अगर समझो कोई आपके पास में काम को है, समझो राजू काम को है, तो राजू का पगार कितना होता है, तो आप जैसे ही राजू को यहाँ पे दोगे, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ राजू सिलेक्ट कर लो, अमाउंट डाल दो, बाबा उसका पगार है 12,000 रुपया, तो डाल के यहाँ पे सैलरी बोल के, तो राजू जब तक काम करेगा आपके पास में तब तक
वो होता रहेगा, बस सेव कर देना, तो ये एक्सपेंस में कट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस में मैनेज होकर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिपोर्ट्स, परचेस रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, डेली सेल वाइज रिपोर्ट। दोनों में फर्क क्या है कि ये रिपोर्ट और परचेस रिपोर्ट और इसमें सेल रिपोर्ट में पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसको क्या क्या दिया है हमने करके, और डेली सेल में सिर्फ अमाउंट आ जाएगा, जैसे अब ये दिख रहा है। ये फ्रॉम डेट टू डेट देख सकते हो, समझो मुझे 1 महीने का देखना है, बस यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे 30 तारीख जो भी आपकी 31 है वो सिलेक्ट करके डेट डालोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कब कब हमने कितना अमाउंट का बेचा हुआ है, कि टोटल अमाउंट कितना हुआ था, डिस्काउंट कितना हुआ है, और ये मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस हिसाब से दिखेगा आपको। ठीक है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में या पीडीएफ में। तो रोज के रोज अगर आप मालक है तो आपको अगर व्हाट्सएप पे चाहिए रहेगा तो बस वेब व्हाट्सएप ओपन करो और उसको यहाँ पे पीडीएफ भेजने बोल दो, तो आपको पूरी लिस्ट आपके मोबाइल में दिखने चालू हो जाएगी। ठीक है, ये आता है प्रिंटिंग का ऑप्शन, डायरेक्ट प्रिंट करके भी आप रख सकते हो। आज कैश में कितना हुआ है, बाद में ऑनलाइन कितना हुआ है, उधारी कितना हुआ है, उसका भी पूरा आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें रिटर्न का वगैरह ऑप्शन। एक्स्ट्रा रिपोर्ट में मेडिसिन वाइज परचेस, मेडिसिन वाइज सेल, डॉक्टर वाइज सेल क्या क्या हुआ है, सेल्समैन ने क्या क्या सेल्स किया है, पूरा आ जाएगा। इस शेड्यूल ड्रग्स का पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। स्टॉक का पूरा डिटेल आ जाएगा, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग पूरा आ जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आगे है इसमें पूरा स्टॉक का हिसाब किताब, मैं दिखा देता हूं। एफेक्ट स्टॉक दबा दिया हमने, तो इसमें होता क्या है कि पूरा फिल्टर जो भी है स्टॉक का वो लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि जितने आपकी मेडिसिन रहेंगे उतना दिखाएगा। तो मेडिकल में मोस्ट प्रॉब्ली मेडिसिन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रहती है, गोली वाइज, स्ट्रिप वाइज, उसकी वजह से। ठीक है, पर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिक वर्कआउट करेगा पूरा। ये आ गया पूरा यहाँ पे। तो अब ये ABC 1 2 3 है, 110 का परचेस है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो दिखाएगा, क्लियर दिखेगा आपको। 110 का परचेस है, 10 हमने सेल किया है गोली वाइज, और 100 है अपने पास में, उसका रेट वगैरह देख के पूरा अमाउंट आ जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो मेडिसिन के नाम के हिसाब से। ओके, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मनी रिपोर्ट, सप्लायर लेजर, सप्लायर पेंडिंग, बिल टू बिल पेमेंट, ये सब पूरा इसमें आ जाता है। कस्टमर लेजर, कस्टमर पेंडिंग, जो रेगुलर कस्टमर है आपका बीपी शुगर वाला या फिर जो भी रेगुलर वाला है, उसको आप कंटिन्यूस दवाइयाँ वगैरह जो देते हो तो उसमें कितना कम ज़्यादा होता है, अमाउंट पूरा मालूम पड़ता है। एक्सपेंस रिपोर्ट आएगा, जो खर्चा हम करते हैं कि लाइट बिल कितना हुआ है एक साल भर में, रेंट कितना हुआ एक साल भर में, पूरा मालूम पड़ जाएगा आपको। डेट वाइज फिल्टर कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस आएगा डेट वाइज, बिल वाइज। जीएसटी की पूरी रिपोर्ट्स आ देंगे, जीएसटी R1 R2 3B जीएसटी रिपोर्ट पूरा। डे वाइज सेल आएगा कि कैश कितना है और उधारी कितना है, ये पूरा समझ में आ जाएगा। स्टोरेज आएगा कि कहाँ पे रखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट मिलेगा कि ये गोली का सब्स्टिट्यूट कैसे काम करता है। जैसे मैं क्लिक करूं तो आपको पूरे लिस्ट जो है आपकी, वो लिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी, और उसमें आप पैरासीटामोल या जो भी वो डालोगे तो आपके पास में जो अवेलेबल रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, सॉरी थोड़ा खांसी वगैरह आ रही है तो उसके हिसाब से ये है पूरा, रुका रुका के आपको वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये पूरा दिखाई देगा। आप जो यहाँ पे डालोगे कंटेंट, वो कंटेंट का जैसे ही डालोगे आपके पास में जो अवेलेबल रहेगा वो पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और क्या रेट में वगैरह अवेलेबल है वो भी है। और मेडिसिन का नाम डालते हो आपके पास रेडी है तो उसके अगेंस्ट में कौन सा मेडिसिन आता है ये पूरा दिखाई देगा यहाँ पे। और वो है कि नहीं है अपने पास स्टॉक में ये मालूम पड़ेगा कि उसका रेट वगैरह क्या आ रहा है, मेरे पास में स्टॉक में क्या है, वो पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आगे का आता है एक्सपायरी रिपोर्ट, कि आपका जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है वो आपके हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो, 1 महीना 3 महीना जो भी है वो उस हिसाब से करा के ले लेगा। ठीक है, सिक्योरिटी में यूजर नेम पासवर्ड है कि आपका जो सेल्समैन है उसको सिर्फ सेल्स का ही ऑप्शन देना है या उसको परचेज का ही ऑप्शन देना है तो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है, और ये मेरा नंबर है। कुछ आपको दिक्कत रहेगी, डाउट रहेगी, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करो। मेरा नाम है अलीम। ओके, थैंक यू।